दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम आज देखिए, ये पेपर आज ही एग्ज़ाम हुआ है। किसका है ये? बीपीएससी एलडीसी का। बीपीएससी एलडीसी का जिस भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा दोस्तों, जिसका भी आज एग्ज़ाम था 26 फरवरी को, वो अपना मतलब आंसर मिला ले दोस्तों। आंसर जिसने भी नहीं मिला है, आंसर मिलाना चाहते हैं कि आपको कितना नंबर आया है दोस्तों, तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का सही से जवाब बोलेंगे, 100% सही जवाब है दोस्तों, आप इसे मिला सकते हैं। और अभी भी जज कर सकते हैं दोस्तों, जितना आप सही बनाए हैं या कितना गलत बनाए हैं, आपस में मतलब प्लस माइनस करके आप पता कर सकते हैं आपका कितना नंबर आया है। और उस हिसाब से आप अगर देखिएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर आया है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, अगर नहीं पहुंच पाया है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। ओके, आसान चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल जैसा हम देखें दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप भी जानते हो क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ओके, तो आइए और सारी बातें करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सही सही। ध्यान से देखते रहिए, सभी को मिला लीजिए। स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। प्राचीनतम वेद कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा? तो ऑब्वियसली क्या है दोस्तों? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है आपका? प्राचीनतम वेद है। फर्स्ट का भी सही है। सेकंड है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? कौन सी घटना सबसे लास्ट में हुई? मतलब आपका एक प्रकार से समझिए दोस्तों, ईस्वी पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है। आपको ईयर याद होगा तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यदि आपको उसकी कहानी भी पता होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए, सबसे अंत में कौन सा घटना हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, या अशोक का कलिंग विजय। देखिए, चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में चर्चा है तो ऑब्वियसली अशोक तो चंद्रगुप्त का पोता था दोस्तों। अशोक के पिताजी थे बिंबिसार, उसके पिताजी थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का घटना तो सबसे पहले हुआ होगा, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे अंत में। तो अंत में तो दोस्तों अंत का घटना तो अशोक वाला घटना होगा, या तो अशोक का राज्याभिषेक या अशोक का कलिंग विजय। तो पहले राज्याभिषेक हुआ था अशोक का दोस्तों, पहले राज्याभिषेक हुआ था, तब अशोक कलिंग विजय किया था। ओके, तो टू का आंसर डी हो गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, 3 का बी। नेक्स्ट दोस्तों, 4 नंबर देखिए, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? देखिए, महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण का मतलब शरीर त्याग दिए, मतलब परलोक सिधार गए। कब? कहाँ? तो कुशीनगर में दोस्तों। कहाँ? कुशीनगर में, याद रखिएगा, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। सारनाथ पहला ऑप्शन दिया है, सारनाथ उसने पहला प्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्म कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, जिसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कुशीनगर। फिफ्थ है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सत्यशोधक समाज वाला। तो ये है आपका ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा राव फुले। 6 नंबर देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? ये भी देखिए, देखो दोस्तों, ये आजकल ट्रेंड बन गया है और ये क्वेश्चन आता है। बीपीएससी अक्सर ये क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछती है दोस्तों। आपको उसको ध्यान दे, आपको डायरेक्ट ईयर नहीं पूछता है, किसी का भी डायरेक्ट ईयर नहीं पूछा, लेकिन इनडायरेक्ट आपसे ईयर ही पूछ रहा है, एक प्रकार से समझिए। देखिए, यदि दोस्तों आपको ईयर पता होगा तभी इसका आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण दोस्तों 1739 के आसपास हुआ है। यदि आप पढ़े होंगे नादिर शाह, यही नादिर शाह है जिसने मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था, मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय में, और पूरा लूट खसोट के दोस्तों अफगान से आया था और कोहिनूर हीरा, तख्त ताउस वगैरह ले गया था। तो 1739 में प्लासी का युद्ध सभी जानते हैं, 1757 सिराजुद्दौला था दोस्तों और अंग्रेज का रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगान और मराठों के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में, बक्सर का युद्ध तो फेमस युद्ध है, 1764 में होता बक्सर का युद्ध। एक तरफ था हेक्टर मुनरो अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दोस्तों, दूसरे तरफ था मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था, शुजाउद्दौला था। तो हेक्टर मुनरो जो था ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जीता था। आप बताइए दोस्तों, कौन सी घटना पहले हुई? तो 1739 नादिर शाह का आक्रमण। ओके, 1739 नादिर शाह का आक्रमण। ट्रेंड बन गया है दोस्तों, इसी प्रकार से अब आता है। समझिए कि ईयर ही पूछ रहा है आपसे, ईयर याद ही आपको तो आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आसान आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? देखिए, 1982 का जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों एक प्रकार से स्टार्ट किया था, तो अगले ही दिन 8 अगस्त को इन लोगों ने बोला था 9
तारीख को पूरा मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, महात्मा गांधी को, सरोजिनी नायडू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इस आंदोलन को दोस्तों लीडरलेस मूवमेंट भी कभी कभी कहा जाता है। और जेल के बारे में पूछता है कि महात्मा गांधी को किस जेल में रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा, सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा। बीपीएससी भी पूछी हुई है दोस्तों ये क्वेश्चन। और यहाँ पूछा है जैसे जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण के बारे में क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछी हुई है और वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों पटना, करेक्ट आंसर क्या है? पटना। इस स्टूडेंट्स ने हजारीबाग लगा, ये गलत है। पटना, पटना में भी कहाँ? बांकीपुर में। पटना में भी कहाँ? बांकीपुर में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ध्यान रखिएगा 7 का ए। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, सभी मतलब समझिए कट ऑफ तो थोड़ा बहुत आगे जाएगा ही। ओके, नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का मिलान कीजिए। मतलब सूची को मिलाना है, सही उत्तर आपको देना है। आसान क्वेश्चन है। आनंद भवन दोस्तों, आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था, मोतीलाल नेहरू का। ये कहाँ है? इलाहाबाद, प्रयागराज। साबरमती आश्रम जानते हैं, महात्मा गांधी ने बनाया था, अहमदाबाद। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और जालियांवाला बाग अमृतसर में दोस्तों। तो मिला सकते दोस्तों, ए का हो गया आपका 3, A3B4। A3B4 देख लीजिए कहाँ है? A3B4 दोस्तों ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 9 नंबर सूची 1 सूची 2 को, इसको भी आपको मिलान करना है दोस्तों। आराम मतलब ये भी का आसान क्वेश्चन है, आसानी से मिला सकते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, फर्स्ट का 3। आगरे का किला अकबर ने बनवाया था, 2 का 4। इत्मद उद दौला का मकबरा, ये नूरजहां की बेटी, मतलब नूरजहां इनकी बेटी थी, पुत्री थी दोस्तों, इत्मद उद दौला का मकबरा। ये नूरजहां अपने पिता का मकबरा बनवाई थी। और दिल्ली का लाल किला तो एवरीबॉडी नोज शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। मिला सकते हैं आप, ए का 3 बी का 4, यहाँ भी वही है, ए का 3 बी का 4 दोस्तों। तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया दोस्तों 9 का। 10 देखिए, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आसान क्वेश्चन है, पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों पटना में हुआ था। गुरु मतलब सिखों के 10वें गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप मिलाइए, हो सकता है आपका ज़्यादा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये सही गलत पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। एग्जाम में तो सही किसी का गलत तो होना ही है। जो जितना बढ़िया तैयारी किया रहेगा उतना अच्छा उसको नंबर आएगा, जो कम किया रहेगा उसको कम नंबर आएगा। ऑब्वियसली तो मतलब सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपका नंबर कम आ रहा है तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप और मेहनत करें। क्वेश्चन का लेवल देखें, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों जो आपके आंख से कभी मतलब आंख के सामने से कभी गया नहीं होगा दोस्तों, या आप कभी पढ़े नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों आसान है। कहीं कोचिंग भी कर रहे होंगे आप तो वहाँ सारा क्वेश्चन कभी न कभी डिस्कस होता है दोस्तों। तो मतलब हाई लेवल का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पढ़ते रहते हैं तो ये पढ़ते हैं, वो मतलब लूसेंट पढ़ते हैं, क्या क्या कितना मोटा मोटा पुस्तक पढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो अच्छे से थोड़ा इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, थोड़ा सिस्टमेटिक कीजिए थोड़ा कि सिलेबस देख के, सिलेबस क्या आता है, क्वेश्चन थोड़ा प्रीवियस ईयर देख लिए, किस लेवल का पूछता है, उसके अनुसार पढ़िए दोस्तों। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो आगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल आंसर देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई? तो 8वीं अनुसूची दोस्तों। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14 भाषा ही था। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, टोटल 22 भाषा है दोस्तों। बहुत आसान है, आप भी याद कर सकते हैं इसको। तो 11 का डी। 12th दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को। देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो दिसंबर एक ही ऑप्शन है दोस्तों। आपके डेट तो पूछ भी नहीं रहा है तो सीधे 1946, दिसंबर 1946 को। बी ऑप्शन करेक्ट है। 13, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दोस्तों शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A दोस्तों, अनुच्छेद आर्टिकल 21A के अंतर्गत, 21A के अंतर्गत जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार मतलब के अंतर्गत रखा गया है। ओके, तो 86 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? कह रहा है कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे दोस्तों? तो फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति रहे लेकिन उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ये तीनों दोस्तों राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे। इसी सीक्वेंस में राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक, आप जानते हैं राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे।
उसके बाद जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ये सब मतलब सीक्वेंस में ही, जैसे ये राष्ट्रपति रहे उसी सीक्वेंस से ये उपराष्ट्रपति भी रहे। तो ये तीनों तो राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी रहे दोस्तों, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद सिर्फ राष्ट्रपति रहे हैं अपने भारत देश के, उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये मोदी जी का दोस्तों क्या कह सकते हैं, मोदी जी का एक मतलब बहुत ही मनचाहा मतलब योजना है, अभियान है। ये 2014 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों, 2015 में नहीं, इस स्टूडेंट का गर्व है, 2014 में स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान। 16 है पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज अपनाने वाला दोस्तों पहला राज्य था आपका राजस्थान। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन का? राजस्थान था। 16 का डी। 17 जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये देखिए दोस्तों थोड़ा सस्पेंस है, इसको आप मतलब मेरे हिसाब से तो प्रहलाद जोशी है, लेकिन मैं मतलब श्योर नहीं है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं गूगल पे भी, इसको दोस्तों आपको मिल जाएगा, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक दोस्तों अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है? कर्नाटक में आप देखिए तो हिजाब मुद्दा हुआ था, हिजाब का मुद्दा दोस्तों कर्नाटक से ही उठा था। वहाँ के सीएम और मतलब गवर्नर का तो नाम तो आपको याद होना चाहिए, सीएम को थे बिसवराज बम्बई, और जो वहाँ के राज्यपाल दोस्तों गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन? थावरचंद गहलोत। 18 का डी। 19 है भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अटॉर्नी जनरल दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आसान क्वेश्चन था। 19 का ए। 20 वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार कौन, इसमें से एक फंडामेंटल राइट नहीं है आपका दोस्तों। तो समानता का अधिकार, संपत्ति का, शोषण का या स्वतंत्रता का। तो संपत्ति का अधिकार पहले था दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है, इसको अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार नहीं दोस्तों। तो 20 का बी। बहुत सारा ये जो है संपत्ति का अधिकार दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। आसान क्वेश्चन हो गया ये। अब 21 निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है दोस्तों? दिल्ली यमुना के किनारे है, आगरा यमुना के किनारे है दोस्तों, मथुरा यमुना के किनारे है, अयोध्या आप सभी जानते हैं सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, तो सी। 22 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला तीसरा दोस्तों। 2011 की जनसंख्या के आधार पर देखें तो बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था, या राज्य है अभी तक। नेक्स्ट है बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? कौन सा वाटरफॉल बिहार में नहीं दोस्तों? तो हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड में है, बिहार में नहीं है। 23 का है। 24 निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? बिहार की पश्चिमी सीमा पर मतलब साउथ में दोस्तों। आप बिहार का अगर नक्शा देखें तो इस प्रकार के हैं, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया दोस्तों, ये वेस्ट हो गया। तो पश्चिमी सीमा दोस्तों वेस्ट तरफ कौन है आपका? उत्तर प्रदेश है, यूपी। ईस्ट में कौन है? पश्चिम बंगाल है। साउथ में कौन है? झारखंड है। नॉर्थ में कौन है? नेपाल है दोस्तों। ओके, तो आपका हो गया यहाँ उत्तर दोस्तों, उत्तर प्रदेश। 25 बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? देखिए फल्गु नदी दोस्तों बिहार के दक्षिण की तरफ बहती है, बागमती सुनेंगे उत्तर की तरफ, पुनपुन भी दक्षिण की तरफ बहती है दोस्तों। गोमती नदी बिहार में नहीं बहती दोस्तों। 25 का डी। 26 क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? 7 महाद्वीप है दोस्तों, 7 महाद्वीप है। मतलब आप सुने होंगे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 में दोस्तों सबसे बड़ा कौन है? एशिया। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, नेक्स्ट बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्वार्ज, पायराइट, अभ्रक सभी पाए जाते हैं दोस्तों। बिहार में ये तीनों मतलब खनिज पाए जाते हैं और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो गंगा और यमुना दोनों का उद्गम कहाँ से दोस्तों? दोनों का उद्गम है उत्तराखंड, उत्तराखंड से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। एक सीक्वेंस आप ध्यान रखें, एक होता है 22 मार्च, फिर है 22 अप्रैल और एक है 22 मई। 22 मई दोस्तों। मार्च में है विश्व जल दिवस है, वर्ल्ड वाटर डे है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस है दोस्तों। 22 मई को जैव विविधता दिवस है, बायोडाइवर्सिटी डे। ओके, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बनाया गया। किस नदी पर? महानदी पर बनाया गया। 30 का सी। नेक्स्ट है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बच्चा लल्लू क्वेश्चन है। एटीएम का फुल फॉर्म बच्चे में पढ़ाया जाता है,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एनी टाइम मनी दोस्तों बचपन से ही फर्स्ट ऑप्शन में रहता था, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, इसका है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ये दोस्तों मेरे हिसाब से तो कर्नाटक हमें लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको आप चेक कीजिएगा, अभी हम दोस्तों इसका करेक्ट नहीं बता सकते हैं। आगे देखते हैं, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? नीति आयोग ने किसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है दोस्तों? तो ये योजना आयोग, जो 5 ईयर प्लान आता था पहले योजना आयोग, उसके स्थान पर अब नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग के बारे में हमको पता होना चाहिए, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री, जैसे मोदी अभी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजीव कुमार हैं। और इसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। नेक्स्ट 34, भारत के नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट है 34। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? आप ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, आसानी से पता कर सकते हैं। तंबाकू यहाँ पर उपज मतलब बड़े पैमाने पर होती है। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नेम क्या है? व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ मुजफ्फरपुर लीची? तो शाही लीची दोस्तों, मुजफ्फरपुर लीची का जो ब्रांड नेम है शाही लीची, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। 37, मिलान करना है। देखिए दोस्तों, जूट पश्चिम बंगाल आसान है, चाय आसाम आसान है, गन्ना उत्तर प्रदेश और रबर केरल। मिला सकते हैं आप। एक का 4 हो गया दोस्तों, बी का 3, एक का 4, बी का 3, सी का 2 दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। ये ध्यान रखिएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, कहाँ से मतलब डे, कौन दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिवस तो ऐसे ही पूछ लिया, एक तो पृथ्वी दिवस पूछ लिया और विश्व उपभोक्ता दिवस, तो दिवस को आपको ध्यान रखना चाहिए सभी मंथ का। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष, सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है दोस्तों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सी ऑप्शन करेक्ट है। 40, सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया? दोस्तों ये एकदम करंट का क्वेश्चन है। ये सहकारिता मंत्रालय दोस्तों हाल फिलहाल में इसको जोड़ा गया है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और इसके मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। सहकारिता मंत्री का दायित्व अमित शाह को ही सौंपा गया है, लेटेस्ट मंत्रालय है। 41, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कितने पदक प्राप्त किए? टोक्यो ओलंपिक दोस्तों 2020 हुआ था 21 में, इसमें भारत ने टोटल 7 पदक जीता दोस्तों। 1, 2 का 4 इसको बोल सकते हैं, 1, 2 का 4। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा जानते हैं, 2 सिल्वर मीराबाई चानू और सिल्वर 1 रवि दहिया दोस्तों, रवि दहिया। और 4 आपका मतलब क्या मिला है? ब्रॉन्ज मिला है। 4 ब्रॉन्ज में 1 हॉकी से है, 1 लवलीना बोरगोहेन आप जानते हैं, 1 पीवी सिंधु है और 1 जो दोस्तों एक कुश्ती में था, कौन? एक कुश्ती का भी कोई है, शायद बजरंग पुनिया या कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों। तो 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, तो टोटल 7 पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में किस संगठन ने एडवांस्ड चैप तकनीक विकसित किया दोस्तों? डीआरडीओ। कौन? डीआरडीओ। 43, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में जब आप जानते हैं तालिबान का अटैक हुआ था, और अभी तो तालिबान पूरी तरह वहाँ पे हो चुका है, तो वहाँ से अपने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को मतलब शुरू किया गया था। तो 43 का भी। 44, मॉरिशस की राजधानी दोस्तों पोर्ट लुइस आसान क्वेश्चन है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन। जापान की मुद्रा दोस्तों येन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका है लुइस एल्ड्रिच नाइट वॉचमैन के लेखक हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी। पंजाबी भाषा के जो स्क्रिप्ट है दोस्तों गुरुमुखी है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश छोड़ के भाग गया, वही दोस्तों तालिबान का जब अटैक हुआ था अफगानिस्तान का राष्ट्रपति को भाग गया था, मोहम्मद अशरफ गनी जो दोस्तों भाग गया था। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों विजेता है? 2020 का दोस्तों पूछा है दोस्तों, 2021 का पूछा तो थोड़ा करंट होता है, ये कितना पीछे का पूछ दिया दोस्तों, तो पीछे का भी रहता है आपको, मतलब 2 साल पीछे तक का तो पढ़ना चाहिए। ये था अनामिका दोस्तों, अनामिका 2021 का कौन था? ये है दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का मिला है सम्राट अशोक के नाटक के लिए हिंदी का, और 2020 का पूछा हिंदी का दोस्तों अनामिका। साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों टोटल 24 भाषा में दिया जाता है, लेकिन अक्सर हिंदी का ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो हिंदी का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए।
127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है, यह आपका आरक्षण से, किससे? आरक्षण से। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, अब बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। बायोलॉजी से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, जिसको जो 10th और 11th, जिसने 10th 11th 12th की बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी दोस्तों, वही सॉल्व कर पाया होगा, नहीं तो बायोलॉजी का क्वेश्चन अच्छा था दोस्तों। जो कहिए, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होता है। बीज के द्वारा पौधा मतलब भविष्य में कौन पौधा बनता है तो उसका भ्रूण नहीं होता दोस्तों, एम्ब्रायो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? एनर्जी गिविंग फूड सोर्स कौन है दोस्तों? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है दोस्तों आपका एनर्जी, प्रचुर मात्रा में इसमें एनर्जी भरा होता है। आप प्रोटीन लीजिए, विटामिन लीजिए, इसमें मतलब ये एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, आपका कार्बोहाइड्रेट एंड बस। ऑप्शन ए करेक्ट है। 53, फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। फफूंदी मतलब फंगस, फंगस में पोषण विधि होती है दोस्तों, मृत जो भी पोषण मतलब सेप्रोफाइटिक इसको कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑप्शन डी करेक्ट है। 54, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही आपका जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है दोस्तों डाइजेस्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है ग्लाइकोलाइसिस में, क्या कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब 10th में लिखा हुआ है दोस्तों। 55 है, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया गैसों का मतलब आदान प्रदान होता है। मतलब जो लीफ है उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है? तो स्टोमाटा, सब दिन पढ़े होंगे दोस्तों, स्टोमाटा जिसको रंध्र भी कहते हैं। करेक्ट है डी। बायोफाइट में होते हैं, ब्रायोफाइट में होते हैं। ब्रायोफाइट में क्या होते हैं दोस्तों बताइए? ब्रायोफाइट के बारे में पूछ दिया है, ये प्लांट किंगडम का है। या तो क्लास 9th या 10th, क्लास 9th या 10th में ही इसको पढ़ाया जाता है, नहीं तो सीधे 11th का ही सिलेबस है। तो ब्रायोफाइट के अंदर दोस्तों माउस एंड लीवरवर्ट कौन है? माउस एंड लीवरवर्ट। फर्न्स आपका टेरिडोफाइट के अंदर आ जाता है, फर्न्स टेरिडोफाइट के अंदर आ जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है, 100% करेक्ट है दोस्तों, 56 का सी। नारियल के फल का प्रसार होता है, डिस्पर्जन ऑफ फ्रूट ऑफ नारियल, मतलब डिस्पर्जन ऑफ फ्रूट ऑफ क्या कह सकते हैं, कोकोनट। ये होता है तो रेसायुक्त एंडोकार्प से, रेसायुक्त एंडोकार्प से। 58, द्विबीजपत्री तना में संवहनी मंडल होता है। जो डायकोट प्लांट होता है, डायकोट प्लांट में जो वाटर कंडक्शन किसके थ्रू होता है दोस्तों? ये होता है जिसको कहते हैं कोलेट्रल, कोलेट्रल होता है इसको संपसर्विक दोस्तों। सी करेक्ट है, 58 का सी। 59, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। डिटर्जेंट के निर्माण में मतलब सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम यूज होता है दोस्तों? लाइपेज, लाइपेज ध्यान रखिएगा, 59 का डी। 60, क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल, जो भी जेनेटिक मटेरियल दोस्तों उसका एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान, अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। 60 का सी। 61, प्रजातियों में विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है? नेचुरल लॉ ऑफ सिलेक्शन किसने दिया था दोस्तों? नेचुरल सिलेक्शन का लॉ डार्विन के द्वारा। डार्विन का नाम सुने होंगे, थ्योरी ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इन्होंने ही बताया था, डार्विन। 62, निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन नहीं है? सिफिलिस है, HIV एड्स है, गोनोरिया है दोस्तों, हेपेटाइटिस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो 62 का बी। ये सारा दोस्तों 10th 9th 10th 11th 12th आप कह सकते हैं। 9th 10th में भी है और 11th 12th में तो है ही, तो 9th 10th 11th 12th से ही था। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा का जनन होता है। फेवरेबल कंडीशन में जो मतलब अमीबा रिप्रोड्यूस करती है तो द्विखंडन, बाइंडरी फ्यूजन के थ्रू। 63 का बी। 64 है, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा रक्त से भरा होता है? मतलब किसका? सीलोम। प्रगुहा का मतलब सीलोम मतलब बॉडी पार्ट दोस्तों एकदम पूरे के पूरे ब्लड से फिल्ड होता है। तो जो क्या कहते हैं जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दोस्तों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्थ्रोपोडा हो गया, हेमिकोडेट, इकानोडर्मिट, मलस्क। हेमिकोडेट, इकानोडर्मिट और मलस्क होता है दोस्तों, इसके अंदर आपका ऑर्थ्रोपोडा। कौन है? ऑर्थ्रोपोडा। ऑप्शन ए करेक्ट है। टेप वर्म के खंड को क्या कहते हैं? टेप वर्म के खंड को प्रोगैलेटिड कहते हैं दोस्तों, प्रोगैलेटिड कहते हैं। ये भी 11th का है। 66 देखते हैं, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम को, ये सब प्लेटीहेल्मिन्थिस का मेंबर है दोस्तों, चाहे टेप वर्म हो या टीनिया सोलियम हो, प्लेटीहेल्मिन्थिस क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। एनिमल किंगडम दोस्तों, एनिमल किंगडम इसको पढ़ाया जाता है जब आप पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, इकानोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मलस्क, एनेलिड, उसमें पढ़ाया जाता है। वहीं पर है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के सामान्य रूप को क्या कहते हैं? तो पॉर्क टेप वर्म। क्या होता है दोस्तों? पॉर्क टेप वर्म। 66 का बी। 67, ये सब मैं इसलिए आसानी से बता पा रहा हूँ दोस्तों कि मेरा भी मतलब थोड़ा बहुत ये बैकग्राउंड रहा है। 12th में तो दोस्तों 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब रहा है, तो अच्छे से पढ़े हुए तो ध्यान है मुझे। आप तो खैर
ध्यान तो बहुत चीज़ है लेकिन छोड़ चुके हैं। भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है। भोजन अभिग्रहण मतलब फूड को कैप्चर करने वाला। दोस्तों अमीबा में कभी पढ़े होंगे, अमीबा के अंदर ये इस प्रकार से बना लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, सुडोपोडिया। फॉल्स फीट होता है सुडोपोडिया, तो सुडोपोडियम इससे भोजन को कैप्चर करता है। कीट जो इंसेक्ट है कहाँ से सांस लेता है, क्लास 7th का है, स्पायरकल्स। क्लास 7th में पढ़ाया जाता है रेस्पिरेशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस किस प्रकार से रेस्पिरेशन लेते हैं। जैसे यहाँ पर इंसेक्ट बताया दोस्तों स्पायरकल से, फ्रॉग रहता है तो फ्रॉग अपना स्किन से लेता है, बकोफ्रेंजियल कैविटी होता है उसके अंदर, वहाँ से लेता है। ठीक, 68 का 6। लाइसोजोम सेल का है, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोजोम डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 69 का ए। 70 किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं, मतलब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बोथ दोनों मतलब प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। दोस्तों यह यूग्लिना को बोला ही जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। दोस्तों ये कनेक्टिंग लिंक है, दोनों को जोड़ता है, प्लांट का भी करेक्टर इसके अंदर और एनिमल का भी करेक्टर है। कहिएगा प्लांट का करेक्टर क्या है, तो प्लांट का करेक्टर इसमें कि ये इसमें सेल वॉल होता है। दोस्तों इसमें सेल वॉल है जो प्लांट के अंदर है, ठीक, उसका करेक्टर है। और ऑटोट्रॉपिक भी है, और जब ऑटोट्रॉपिक नहीं होता चाहिए हेटरोट्रॉपिक भी है, तो हेटरोट्रॉपिक नेचर आपका एनिमल का है और प्लांट का तो सेल वॉल है, इसलिए कनेक्टिंग लिंक है। 70 का सी। 71 रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं। रबर को अगर सल्फर के साथ गर्म किया उसको वल्केनाइजेशन कहते हैं। दोस्तों वल्केनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन बहुत बार बार पूछा जाता है, आसान है। 71 का बी। 72 निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, मतलब केमिकली कौन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो फ्लोरीन जो है दोस्तों, फ्लोरीन 9 नंबर जिसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या 9, ये बहुत ज़्यादा ही केमिकली रिएक्टिव होता है। अमलगम किसका मिश्र धातु है, अमलगम इज एलॉय ऑफ दोस्तों मरकरी, पारा। 73 का बी। 74 एल्कोलाइड, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एल्कोलाइड क्या होते हैं, तो एल्कोलाइड होते हैं आपका क्षार। एल्कोलाइड और बेसेज दोस्तों जो कि पानी में इनसॉल्युबल, घुलनशील नहीं है। एल्कोलाइड बेस है मतलब क्षार है जो पानी में इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 75 का ए। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी, मेंडलीव के टाइम में टोटल जो एलिमेंट डिस्कवर था उसकी संख्या कितनी थी दोस्तों, 63। ये क्लास 10th का 100% क्लास 10th का, आपका भी क्लास 10th का एनसीईआरटी ले मिलाएंगे दोस्तों। और जो बच्चे एनसीईआरटी क्लास 10th का टेक्स्ट बुक ले गए होंगे एग्जाम में तो उनके लिए बेनिफिटेड होगा, वो आराम से ढूंढ लिए होंगे, उसी में स्पष्ट से लिखा हुआ है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा अक्सर एग्जाम में, मतलब कह सकते दोस्तों 100 अगर एग्जाम हो रहा है ना, 100 अगर एग्जाम हो रहा है तो 95 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी या तो बेकिंग सोडा पूछ लेगा या कभी वॉशिंग सोडा पूछ लेता है, तो इस सबको थोड़ा अच्छे से देख के जाना चाहिए। बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो होता है वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज को दोस्तों इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, ये आपका कन्वर्ट कर देता है जाइमेज। कौन है, जाइमेज है। 78 का सी। 79 गैल्वेनाइजेशन, पीछे था दोस्तों वेल्केनाइजेशन, यहाँ है गैल्वेनाइजेशन। वेल्केनाइजेशन क्या था, रबर में आप सल्फर को ऐड कर रहे हैं, और गैल्वेनाइजेशन होता है आपका दोस्तों, ये होता है मतलब जिंक को ऐड करते हैं। लोहे पर जस्ते का निक्षेप, मतलब लोहे जो है आयरन में जंग ना लगे दोस्तों, आयरन में जंग ना लगे उसके लिए क्या करते हैं, इसका लेप चढ़ा देते हैं जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है। जो एयर बैलून देखे होंगे दोस्तों, कोई बैलून होता है जिसको आकाश में से उड़ा देते हैं, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है वो और जलते रहता है, तो उसके अंदर क्या हीलियम गैस भरा जाता है। वही पूछ रहा है हीलियम को भरते हैं, हाइड्रोजन की क्यों नहीं, जबकि हाइड्रोजन हीलियम की अपेक्षा तो कम हल्का है, अच्छा हल्का है। तो इसने क्या लगा दिया दोस्तों, इस रीजन से लगा दिया कि हाइड्रोजन से हल्की होती है, बिल्कुल नहीं, हीलियम तो भारी है ना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या देखें तो 1 होता है, हीलियम का परमाणु संख्या देखें दोस्तों ये 2 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान देखें तो कितना होगा, 2 के आसपास होगा, इसका होगा 4 होगा। तो हीलियम तो भारी होता है, हाइड्रोजन को भरना चाहिए, लेकिन हीलियम को इसलिए भरते हैं दोस्तों कि हीलियम नॉन कंबस्टेबल है, हीलियम में उतना जल्दी आग नहीं लगता है दोस्तों, ठीक, ये ज्वलनशील नहीं होता। हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, हाइड्रोजन का बम बनता है, ठीक, हाइड्रोजन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ज्वलनशील नहीं होता है। हीलियम इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो नॉन कंबस्टेबल है।
81 दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का कथनांक, कथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अगर प्रेशर को आप इंक्रीज कीजिएगा, प्रेशर बढ़ाइएगा दोस्तों, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। 81 का ए। 82 खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने का इकाई क्या है, तो लाइट ईयर। ऑब्वियसली लाइट ईयर से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापते हैं। आप जानते होंगे सूरज, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, लाइट ईयर्स में मापते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, चंद्रमा से मंगल से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो ये सब क्या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, इसको प्रकाश ईयर वर्ष में ही, लाइट ईयर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किस में होगा दोस्तों, तो आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, जहां कुछ नहीं वहां निर्वात में सबसे अधिक होता है, लेकिन जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का बढ़ जाता है तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। पानी में ज़्यादा होगा, शून्य स्थानों में ज़्यादा होगा, वायु में ज़्यादा होगा दोस्तों, कांच में सबसे कम होगा। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके अंदर कम होगा, तो 83 का डी। 84 है, किसी ट्यूब लाइट के चौक लगाने का उद्देश्य, किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है। पहले दोस्तों आप मरकरी देखेंगे, पुराने ज़माने में जो मरकरी यूज होता है या अभी भी घरों में मरकरी जो यूज होता है दोस्तों, यूजुअली अगर पहले का मरकरी थोड़ा बहुत, एक उसके बगल में चौक लगाया जाता है दोस्तों। चौक क्या होता है, यह वोल्टेज को इन्हांस कर देता है, वोल्टेज इंड्यूस करता है दोस्तों, कि मान लीजिए अगर कम वोल्टेज भी है तो उसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो ये इंड्यूस करता है उसके अंदर वोल्टेज, तो वोल्टेज को बढ़ा देता है। हाई वोल्टेज उच्च वोल्टेज को प्रेरित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, 12th का क्वेश्चन है दोस्तों। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। बूंद दोस्तों जो भी रेन ड्रॉप्स वगैरह होता है वो मतलब अक्सर गोल ही क्यों हो जाता है, ये सरफेस टेंशन के कारण, सतही तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। 86 अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए साउंड है दोस्तों, साउंड कोई बोलता है, ज़मीन पे बोलता है, पानी में भी बोलता है, तो आप देखिएगा साउंड की जो स्पीड होती है सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, सॉलिड के अंदर ज़्यादा, लिक्विड के अंदर उससे कम, गैस के अंदर बहुत कम होता है। ओके, क्योंकि साउंड जो है ये वाइब्रेशन है दोस्तों। साउंड क्या, वाइब्रेशन, जितना ज़्यादा पार्टिकल पास होगा उतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, उतना ज़्यादा उसको ट्रांसमिट करना का मतलब ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा, एनर्जी उसको ज़्यादा जाएगा। गैस में क्या होता है, गैस में आप जानते हैं पार्टिकल दूर दूर होता है तो उसमें ट्रांसमिशन जल्दी नहीं हो पाएगा। लिक्विड में थोड़ा पास होता है तो थोड़ा उससे बढ़िया हो पाएगा। सॉलिड में तो मॉलिक्यूल जो होता है बहुत पास होता है दोस्तों, इसलिए स्पीड ऑफ जो साउंड का जो स्पीड है दोस्तों सॉलिड के अंदर ज़्यादा होता है, ठोस के अंदर ज़्यादा होता है, गैस के अंदर कम होता है। वही जब मतलब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका क्या क्या बदल जाता है, तो उसका दोस्तों स्पीड बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाता है, स्पीड और वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है दोस्तों वो हमेशा कांस्टेंट होता है। बेहद शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद शानदार क्वेश्चन है, नीट लेवल का, नीट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो 86 का बी। हो सकता है आप में से बहुत को पता हो, ऐसी बात नहीं, पढ़े होंगे तो दोस्तों पता होगा, 11-12 जिसने पढ़ा होगा आसानी से लगा सकता है, या जिसको साइंस में रुचि है वो तो लगा ही सकता है। 9th में ही पढ़ाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर सुने होंगे दोस्तों, क्लास 9th का ही टॉपिक है, 10th का टॉपिक है ये, जब आप पढ़े होंगे वेव ऑप्टिक्स, जिसको वहाँ पर लाइट चैप्टर पढ़े होंगे दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है, मतलब साउंड एब्जॉर्बिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या है दोस्तों, तो हम मेरे हिसाब से दोस्तों कांच की रुई होना चाहिए। कांच की रुई जैसे स्टूडेंट्स ने भी लगाया है, आपको अगर कुछ और लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। हमको तो 8 का सी लग रहा है। आगे देखते हैं, घड़ी में क्वार्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव दोस्तों, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम के डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है। पेरिस्कोप, ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, 9th-10th का कर सकते हैं क्लास क्वेश्चन है। पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है दोस्तों, पेरिस्कोप यूजुअली पनडुब्बी वगैरह में लगाया जाता है। देखिए पनडुब्बी तो जमीन के नीचे होता है, सॉरी पानी के नीचे होता है। मान लीजिए पानी के नीचे है पनडुब्बी, इतना नीचे है पनडुब्बी, और पानी के ऊपर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा, नीचे से ऊपर चीज़ को तो देख नहीं सकता है, तो ये पेरिस्कोप का यूज़ करता है। पेरिस्कोप जैसे मान लीजिए पानी का लेवल दोस्तों, ये लेवल आपका पानी का लेवल है, तो पेरिस्कोप इस प्रकार से रहता है, इसको यहाँ पे लगा देता है पेरिस्कोप, यहाँ एक मिरर लगा रहता है और उसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है, ठीक। तो यहाँ ये किसी भी चीज़ को देख लेता है, मतलब मिरर है, तो मिरर में फोटो बनेगा, कोई भी चीज़ होगा उसका इमेज बनेगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है सीधे नीचे, ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेगा नीचे, तो रिफ्लेक्शन टेक्निक पे बेस्ड है, केवल परावर्तन, पेरिस्कोप केवल परावर्तन। और हाल फिलहाल में यदि आप मनी हाइस्ट देखे होंगे दोस्तों, मनी हाइस्ट सीरीज में भी पेरिस्कोप एक बार यूज़ करता है, जब बैंक के अंदर घुसने का शुरू करता है दोस्तों, ये वहाँ का पुलिस जो है
जो घुसने का कोशिश करता था पेरिस्कोप लगा, जैसे ही पेरिस्कोप लगाता है तो देखता है कि अंदर में तो बहुत ज़्यादा मशीन गन लेके बैठा हुआ है वो सब प्रोफेसर का आदमी सब, तो वहाँ भी पेरिस्कोप सब का यूज़ किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हमेशा मिल जाएगा दोस्तों, हर जगह आपको कहीं ना कहीं मतलब टर्मिनोलॉजी वगैरह मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, 90 तक हम फिलहाल आपको बता दिए हैं। जीके हैं, जीएस में अच्छे से सॉल्व कर दिए हैं। रीजनिंग बचा हुआ है। रीजनिंग दोस्तों आप सब भी अच्छे से बना लिए, रीजनिंग तो सभी स्टूडेंट्स बना लेते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी किसी को डाउट है कि उसका आंसर सही बताइए सही तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ज़रूर हम बताएंगे। और इसमें दोस्तों किसी को कोई आंसर में लग रहा है कि कोई डाउट हो सकता है दोस्तों, बाय मिस्टेक्स कहीं कोई एरर हो गया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, यदि आपको पता हो तो। वैसे दोस्तों सही ही बताएं, सबका आंसर सही ही बताया हुआ है, आप विश्वास करें। और ज़रूर आप अपना नंबर चेक करके दोस्तों एक बार हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना आ रहा है, कम से कम 90 क्वेश्चन में कितना आ रहा है दोस्तों। तो थोड़ा इस हिसाब से कटअप भी आपको हम आगे एनालिसिस करके, जैसे स्टूडेंट्स बताएंगे एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे, क्योंकि कटअप तो दोस्तों मतलब बच्चे बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि किसको कितना आ रहा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो मुझे तो आसान लगा दोस्तों, ये आपको कैसा लगा ये तो आप बताइएगा, और कितना आपका बन रहा है उस हिसाब से कटअप देखा जाएगा, कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स में। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छा लगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। आगे आपका जो भी एग्जाम होगा दोस्तों, चाहे बीपीएससी का हो या कोई जनरल कंपटीशन रिलेटेड एग्जाम होता है, तो नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। और ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।